नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे, बलोच चीनियों के खिलाफ लगातार आक्रामक क्यों है। पाकिस्तान में हाल फिलहाल हुए हमले में 3 चीनी प्रोफेसर समेत 15 लोगों की मौत हुई। वहीं साल 2021 के हमले में चीनी राजदूत तो बच गए थे, लेकिन 6 लोगों की मौत हुई थी। इसी साल बलोच के हमले में 9 इंजीनियर भी मारे गए थे और इस वाकये के बाद चीन तिलमिला उठा था। साल 2021 में ग्वादर पोर्ट पर भी चीनियों पर हमला हुआ था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई थी। साल 2018 की बात करें तो चीन के कॉन्सुलेट पर हमला किया गया था, लेकिन 4 पाकिस्तानी पुलिस अफसर मारे गए और कॉन्सुलेट जनरल बच गए। सवाल चीनियों पर हमले का है, जिसे बलोच लिबरेशन आर्मी अंजाम दे रही है। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी और चीन है तो दूसरी ओर BLA है। जी हाँ, बलोच लिबरेशन आर्मी। बलोचियों की मांगों का समर्थन कुछ देश करते हैं, लेकिन उनके तरीकों को लेकर ऐतराज जरूर है। आखिरकार ये समझने की जरूरत है कि बलूच चीन और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोलने को मजबूर क्यों है। बलूचिस्तान के नागरिकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। बलूचिस्तान 1947-48 में पाकिस्तान 48 से ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचों को अधिकार नहीं मिले, इसलिए लोगों में वक्त के साथ गुस्सा बढ़ता चला गया। बलोच ने पहली बार पाकिस्तानी PM जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ ग्रेनेड से हमले की कोशिश की थी, लेकिन हाथ में फट जाने से ही उनकी मौत हो गई। साल 1975 में यह घटना घटी और बलोच लिबरेशन आर्मी की नींव यहीं से पड़ी। साल 2011 में मजीद, जो भुट्टो को मारने आया था, उसका भाई मजीद पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मारा गया, लेकिन मजीद ब्रिगेड बलोच के हक के लिए खूंखार होता चला गया। बलोच ईरान के ज्यादा करीब अपने को मानता है और कहा जाता है कि ईरान भी चोरी छिपे इसकी मदद करता है। मजीद ब्रिगेड के हमलों में अब तक करीब 1200 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। मजीद ब्रिगेड की ताकत की पहली वजह दूसरे देशों में मौजूद बलोच नागरिक हैं और ईरान से फंडिंग मिलना है, जबकि दूसरी वजह इसके लड़ाके काफ़ी पढ़े लिखे और हाईटेक भी हैं। इस बात का प्रमाण पिछले दिनों पाकिस्तानी आर्मी डिपो पर हमले के बाद समझ में आया, जब पाकिस्तान के 22 सैनिक मजीद ब्रिगेड का शिकार बने थे। दरअसल बाद में जांच में पता चला कि पाकिस्तानी फौज का पूरा मूवमेंट मजीद ब्रिगेड की टेक्निकल यूनिट ट्रैक कर रही थी। अब सवाल उठता है कि मजीद ब्रिगेड चीन को दुश्मन क्यों मानती है और उसको निशाने क्यों बना रही है। दरअसल करीब $60 अरब का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के नागरिकों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। बलोचों की जमीन इस वजह से छिन गई। चीन वहां कई यूनिट्स लगाकर बलोचों को उनके हक से महरूम कर दिया है। ठेकेदार से लेकर मजदूर तक चीन अपने देश का ही इस्तेमाल कर रहा है। बलोच का गुस्सा इसलिए भी आसमान पर है क्योंकि CPEC की आड़ में पाकिस्तान के सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और फौज के जनरलों ने करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर लिए और फौज के शामिल होने की वजह से आम लोगों की आवाज़ दबा दी गई। इतना ही नहीं, जिन छोटी नाव से बलोच मछली मारा करते थे, उस पर भी चीन और पाकिस्तान ने बैन लगा दिया। इमरान सरकार ने साल 2018 में सोने और कॉपर की माइनिंग का ठेका भी चीनी कंपनी को दे दिया और उसके बाद बलोचियों के घर उजाड़ दिए गए और उनके रोजगार तक छीन लिए गए। मजीद ब्रिगेड से एजुकेटेड लोगों के जुड़ने की सबसे बड़ी वजह चीन ही है, इसलिए कराची यूनिवर्सिटी में फिदायीन हमला करने वाली शहरी बलोच MPhil थी। उसके पति डॉक्टर और भाई इंजीनियर हैं, लेकिन उसने फिदायीन बनने का रास्ता चुना। स्पेशल यूनिट 2020 में चीनियों की सुरक्षा के लिए बना, जिसका काम चीनियों की हिफाजत का है, लेकिन बलोच के आगे वो नाकाम साबित हो रही है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक तकरीबन 3300 चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 11,000 सुरक्षा कर्मी लगाए हैं। इसके बाद भी इन पर हमले लगातार जारी हैं। इन हमलों की वजह से ही CPEC का काम भी रुका पड़ा है और चीनी सरकार बौखलाई हुई है। आलम यह है
कि हाल के हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम चीनी दूतावास में गुनहगार की तरह तलब किए गए थे और वो चुपचाप चीनी सरकार का गुस्सा झेलने को विवश थे। और विवश भी क्यों ना हो, क्योंकि चीन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, रुपए से काफ़ी मदद कर रहा है और पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान उनके कब्जे में पूरी तरह आ चुका है। अब सवाल यह है कि अगर वहाँ चीनी नागरिकों की मौत होगी और वो भी हमले में मौत होगी तो चीन नाराज क्यों नहीं हो। फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।